मॉर्निंग बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत का आकार और स्थिति के बारे में। हम ग्लोब पर देखते हैं कि भारत कहाँ स्थित है। जैसे ये अपना ग्लोब है, इसके बीचों बीच से मैं एक ये लाइन खींच रही हूँ जिसको हम काल्पनिक रेखा कहते हैं कि ग्लोब पर कोई खींची हुई वास्तविक रूप से रेखाएं नहीं है, ये काल्पनिक रेखा है। इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा क्या करती है, अर्थ को 2 इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। इसके ऊपर वाला है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, और इसके दक्षिण वाला है, नीचे वाला है, वो है साउथर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अब हम ये जो लेटी हुई जितनी भी लाइनें होती है वो सारी होती है लैटिट्यूड्स होती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। ये होती है अक्षांश रेखाएं। अब दूसरी चीज़, किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इन 2 लाइनों की मदद लेते हैं, अक्षांश और देशांतर। अब देशांतर लाइनें कौन सी होती है, ये ग्लोब है, इसके बीचों बीच ये खड़ी एक लाइन खींच दी मैंने, और ये है 0 डिग्री देशांतर जिसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ये भी अर्थ को 2 इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रही है। इसके राइट वाला है पूर्वी देशांतर और इसके लेफ्ट वाला है पश्चिमी देशांतर। अब ये देशांतर लाइनें हैं, ये इस तरह से खड़ी हुई लाइनें होती है अर्थ पर। अब ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जो ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर के बीचों बीच से गुजरती है, और ये समय का निर्धारण करती है कि समय है वो ग्रीनविच से कितना आगे या पीछे है। जैसे 0 डिग्री से हम ज्यों ज्यों पूर्व की ओर जाएंगे, पूर्व में यहाँ 1 2 3 ऐसे करते करते टोटल 180 डिग्री है, ऐसे ही पश्चिम की ओर भी 0 से आगे 1 2 3 करते करते 180 डिग्री तक है यहाँ। अब ये 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट दोनों के अर्थ की जो आकृति है अपनी, वो क्या है, राउंड शेप में है, सर्कुलर है। तो ये क्या करती है, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट दोनों आपस में मिल जाते हैं। तो इसको हम 180 डिग्री ईस्ट या वेस्ट नहीं बोलेंगे, इसको हम केवल 180 डिग्री ही बोलते हैं, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं कि 180 डिग्री है देशांतर, वो कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में जाना जाता है। तो ये अब अक्षांश और देशांतर मैंने आपको बताया कि ये अब किसी भी प्लेस को लोकेट कैसे करेंगे। तो देखिए, भारत का अब हम स्थिति देखते हैं कि भारत कहाँ स्थित होगा। तो इसके लिए हम भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जानेंगे। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार भारत का क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है कि 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब हम देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं। तो भारत का देशांतरीय विस्तार है, वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये भारत का देशांतरीय विस्तार है। तो अब देखिए अक्षांशीय विस्तार, अक्षांश लाइन जैसे ये 0 डिग्री है, हम नॉर्थ की ओर जाएंगे तो 1 2 3 करते करते यहाँ नॉर्थ पोल पर 90 डिग्री नॉर्थ है। ऐसे ही हम साउथ की ओर जाएंगे 0 डिग्री से आगे 1 2 3 करते करते यहाँ भी 90 डिग्री साउथ पर साउथ पोल है। तो अब भारत की स्थिति अक्षांश में 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6, तो ये उत्तरी अक्षांश उत्तरी गोलार्ध ही है। तो हम 0 से ऊपर की ओर जाएंगे 8 डिग्री पर, जैसे ये यहाँ पर मान लीजिए कि 8 डिग्री हो गया, ये 8 डिग्री है, 1 2 3 ऐसे करते यहाँ पर 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री, ये 23.5 डिग्री जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, और ये मान लीजिए कि भारत की
ये स्थिति है कि भारत यहाँ स्थित है, कि भारत है वो कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। ये कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब देखिए भारत का जो क्षेत्रफल है कि आकार कितना बड़ा है, ये तो हमने स्थिति जानी भारत की। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की मदद से हमने भारत की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम भारत के आकार की बात करते हैं। तो भारत का आकार है, यानी भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। अब हम बात करते हैं कि भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई और जो तटीय रेखा है उनकी लंबाई कितनी है। तो ये सब मैं आपको, और उत्तर दक्षिण में भारत की लंबाई, पूर्व पश्चिम में भारत की लंबाई, जैसे आपको बताया कि यहाँ से ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, ये भारत के बीचों बीच से जाती है। और ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है और भारत के जो 8 राज्य हैं उन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उनके नाम भी मैं अभी मानचित्र में आपको दिखाती हूँ, ये कहाँ से गुजर रही है। तो देखिए, अब देखिए आप, ये ग्लोब दिखाई दे रहा है। अब भारत आप पहचान सकते हैं, ये येलो कलर में, यहाँ पर ये अपना इंडिया है। अब देखिए ये यहाँ से पास हो रही है 0 डिग्री अक्षांश। अब ऊपर देखिए यहाँ पर 15, 30, 45 ये लिखे हुए हैं। तो 0 से इधर जो भारत टच कर रहा है ये कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट है। अब यहाँ देखिए आप, ये 30 से ऊपर और 45 से कम ही है भारत की पोजीशन यहाँ पर। तो ये यहाँ पर है 37 डिग्री और 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये तो भारत की अक्षांशीय स्थिति हो गई कि ये 0 डिग्री से ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में भारत है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अब हम देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं। तो ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, प्रधान या म्योत्तर लाइन 0 डिग्री, जिसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, जो ग्रीनविच शहर से गुजरती है। इधर हम ईस्ट की ओर जाएंगे तो ये 30, 60, 90 और 180 तक है। इधर भी वेस्ट की ओर इसी तरह से 30, 60 और 180 तक है। अब हम देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं भारत की। तो यहाँ पर ये 60 डिग्री है। फिर 60 डिग्री से ऊपर देखिए ये 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ पर आ रही है। ये 60 डिग्री है। अब भारत है वो 60 से आगे है तो यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से इधर देखिए अब कहाँ तक फैला हुआ है, राइट साइड में ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री से ऊपर जा रहा है ये। तो ये है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये तो हो गई ग्लोब पर भारत की स्थिति कि भारत अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में कहाँ स्थित है ग्लोब पर। अब हम भारत के आकार की बात करते हैं। तो भारत है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान रखता है। अब भारत से बड़े जो है कि सर्वाधिक सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो देश है वो है रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। इस प्रकार से भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान रखता है। भारत का कुल क्षेत्रफल है वो जैसे 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर। समुद्री तटरेखा की जो लंबाई है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इनको मिलाते हुए 7,516.6 वर्ग किलोमीटर है। अब आप देख रहे हैं इस मैप में कि भारत का ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो भारत का उत्तर दक्षिण जो लंबाई है वो टोटल है भारत की 3,214 किलोमीटर की उत्तर दक्षिण लंबाई भारत की है 3,214 किलोमीटर। अब भारत की पूर्व पश्चिम जो लंबाई है वो है 2,933 किलोमीटर। ये देखिए अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार यहाँ दिखाया है।
नीचे आप देख पा रहे हैं ये 8 डिग्री 4 साउथ में है और नॉर्थ में है 37 डिग्री 6 मिनट। ऐसे ही इधर वेस्ट में है 68 डिग्री 7 मिनट, वेस्ट से यहाँ ईस्ट में 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। और भारत की उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम लंबाई कि उत्तर दक्षिण भारत की 3214 वर्ग किलोमीटर है और पूर्व पश्चिम है 2933 किलोमीटर है। अब आप देखिए भारत के बीचों बीच से 23.5 डिग्री कि जैसे ये आपको दिखाई दे रही है ये लाइन, ये भारत के बीचों बीच, ये 24 डिग्री है, इससे थोड़ा सा नीचे 23.5 डिग्री जो भारत के बीचों बीच से जा रही है, इसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए आप मैप में देख रहे हैं ये गुजरात है, ये थोड़ा सा पार्ट राजस्थान का भी है, ये मध्य प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़ से जा रही है, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, फिर ये बांग्लादेश आ गए, ये है त्रिपुरा और ये मिजोरम। तो भारत के 8 राज्य जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अब यहाँ नीचे आप देखिए ये श्रीलंका है और ये भारत है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो समुद्री रास्ता है ये, इसको हम बोलते हैं पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। ये दो यहाँ पर स्थित है, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित समुद्री रास्ता है। तो इन दोनों के बीच सीमा रेखा भी कौन सी है? पाक जल संधि है। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी स्थित है। अब भारत के जो पड़ोसी देश हैं आप इधर देख पा रहे हैं, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान है, इधर पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश है, और इधर द्वीपीय देश हैं 2, एक है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव, जो ये आपको दिखाई दे रहा है लक्षद्वीप के दक्षिण में। अब ये भारत की स्थिति आप देख रहे हैं, इधर भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है, और भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है जिसमें लक्षद्वीप समूह स्थित है, और लक्षद्वीप के दक्षिण में मालदीव जो भारत का पड़ोसी द्वीपीय देश है, और यहाँ साउथ में श्रीलंका जो भारत का द्वीपीय देश है, और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है जिसको हम इंदिरा पॉइंट बोलते हैं वो भी यहाँ स्थित है। तो इस प्रकार ये भारत की स्थिति और आकार के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।